प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जहां फेफड़ों में खून के थक्के जमने से मौत हुई है और इसके साथ ही जो क्लॉट्स हुए हैं जिसकी वजह से दिल फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, ये रिपोर्ट में बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र है और लंग्स का इन्फेक्शन हुआ जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट आया जो मौत की वजह बना। डॉक्टर्स ने जांच के लिए सैंपल को सुरक्षित रखा है। इससे पहले जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें किसी भी तरीके के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। बिस्तर सैंपल को सिक्योर कर लिया गया था, लेकिन अब जो डिटेल रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि थक्के जमने से दिल फेफड़ों ने काम करना बंद किया। नीलेश मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीलेश, डिटेल में बताएं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पल्मोनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें पल्मोनरी एल्बोलिज्म की स्थिति ऐसी बन गई थी जिसमें खून की जो रफ्तार होती पैर से सर की ओर बढ़ती है वो फेफड़ों में जाकर फंस गई थी, जिसमें थक्के जम गए, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हुई और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से इनको सांस लेने में तकलीफ हुई और तकलीफ होने के दौरान जो है तत्काल अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही इनकी मौत हुई थी। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि दिल के दाहिने हिस्से में बहुत ज्यादा दबाव हुआ, उस दबाव के कारण जो है इनको सांस लेने में तकलीफ हुई और तकलीफ होने के साथ साथ इनकी मौत हो गई है। अब फिलहाल इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो बिस्तरा और हार्ट के सैंपल को सुरक्षित रख दिया गया है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो वो भी विस्तृत रिपोर्ट सामने मीडिया को दी जाएगी। फिलहाल अभी तक की इस जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि पल्मोनरी एब्लोलिज्म जिसकी स्थिति गंभीर थी, क्योंकि इससे पहले भी ये फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। बताया जा रहा है कि फेफड़ों में कई बार इनके पानी भरा था जिस कारण इन्होंने फेफड़ों का इलाज शुरू कराया था, जिसकी बात भी हम भारत 24 पर दोपहर में कर रहे थे। उस दौरान भी ये रिपोर्ट डॉक्टरों ने बताई थी कि इस कारण जो है इनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें इनकी स्थिति ठीक होने के बाद वापस घर भेजा गया था। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि पल्मोनरी एल्बोलिज्म जो था उसकी स्थिति गंभीर हुई, जिस कारण खून के थक्के बने और फेफड़ों में जो खून का संचार करने वाली नलियां होती हैं वो जाम हो गई थी, जिस कारण इनको सांस लेने में तकलीफ हुई, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण इनकी मौत हुई है। ठीक है, पहले लंग्स इन्फेक्शन और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट, ये डिटेल रिपोर्ट में आया है। नीलेश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। इससे पहले भी अखिलेश यादव पोस्टमार्टम होने से पहले अस्पताल भी पहुंचे थे और अब उनकी तरफ से एक बार फिर से दुख जाहिर किया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने है जिसमें बताया गया कि पहले लंग्स इन्फेक्शन हुआ, फिर उसके बाद कार्डियक अरेस्ट जो कि प्रतीक यादव की मौत की वजह बना। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। वैश्विक हालात, ऊर्जा बचत और संसाधनों के संतुलित उपयोग को लेकर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के बड़े औद्योगिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और साथ ही अधिक कर्मचारियों वाली कंपनीज में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की दिशा में एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली की बचत, कार पूलिंग और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ हुई बैठक में यह साफ कर दिया कि बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश को अभी से तैयार रहना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को प्रदेश में व्यावहारिक रूप से लागू करने की बात कही है। सीएम योगी की तरफ से कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बड़ी कंपनीज, आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स को यह सलाह दी गई
कि वो अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की सुविधा दें। इससे सड़कों पर ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम होगा। सरकारी विभागों की 50% बैठकें अब आमने सामने बैठने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। दफ्तरों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया जा सकता है ताकि सुबह और शाम को एक साथ ट्रैफिक का दबाव न बने। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या तत्काल 50% कम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से कहा गया कि वो हफ्ते में कम से कम एक दिन बस या फिर मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें और स्कूलों और साथ ही कॉलेजेस में हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने का सुझाव भी इस दौरान दिया गया है। वहीं रात 10 बजे के बाद जो व्यावसायिक परिसर हैं और दुकानें हैं उसमें सजावटी लाइटों का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए कह दिया गया है। जो घर की छतें हैं उस पर सोलर पैनल लगाने और पीएनजी नेटवर्क को तेजी से फैलाने पर जोर दिया गया है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निजी गाड़ियों की बजाय स्कूल बस का इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जाए, ये भी आदेश आया है। साथ ही मेट्रो और रोडवेज बसेस की संख्या उन रास्तों पर बढ़ाई जाएंगी जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है। साथ ही लोगों को कार पूलिंग और साइकिल चलाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। ये तमाम फैसले योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है पश्चिमी संकट को देखते हुए उसे व्यावहारिक रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लागू किया जाए। तो जो मिडिल ईस्ट का संकट है उसकी वजह से फ्यूल और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश के कई प्रमुख राज्य फॉरेन एक्शन मोड में आ चुके हैं, जिसमें अभी हमने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। राज्यों ने अपने स्तर पर जहां ईंधन की बचत, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर गंभीर कदम उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर प्रदेश के मौजूदा हालातों की समीक्षा करने के बाद कई बड़े निर्देश तो दिए ही, साथ ही महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने भी बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में क्या फैसले लिए गए, सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी विमान के इस्तेमाल पर कड़ा प्रतिबंध लगाया। आपातकालीन स्थिति में ही इसके इस्तेमाल की परमिशन होगी। मंत्रियों को जमीनी दौरों को कम करने और ज्यादातर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र सरकार ईंधन की बचत के लिए बड़े आधिकारिक दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जैसी जगह जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी कैबिनेट मंत्रियों, बीजेपी के विधायकों और सरकारी अधिकारियों के लिए आधिकारिक और विभागीय कार्यों में गाड़ियों के इस्तेमाल को कड़ाई से सीमित करने के निर्देश दे दिए हैं। सरकारी कामकाज के लिए सिर्फ जरूरी गाड़ियां ही सड़कों पर उतरेंगी। मंत्रियों और अधिकारियों को कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के निर्देश दे दिए गए। दिल्ली सरकार के सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया कि वो अनावश्यक यात्राओं से बचे और ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए आयोजित की जाए। अब फ्यूल क्राइसिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में ऑनलाइन और हाइब्रिड क्लासेस को दोबारा से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है ताकि परिवहन के ईंधन को बचाया जा सके। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।